गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम रस का दूसरा भाग करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख स्थायी भाव तथा रस हैं, रसों के नाम और उनके स्थायी भाव बताए गए हैं। देखिए, संस्कृत आचार्यों ने निम्नलिखित 9 रसों और उनके स्थायी भावों का उल्लेख किया है। सबसे पहले देखिए 9 रस कौन से हैं। सबसे पहले है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत और 9वां रस है शांत रस। तो जिस तरह से ये 9 रस हैं, इसी तरह से इनके 9 स्थायी भाव भी हैं। वो देखिए, श्रृंगार का स्थायी भाव है प्रेम या रति, हास्य का स्थायी भाव है हास या हंसी, करुण का स्थायी भाव है शोक या दुख, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, वीर का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक का स्थायी भाव है भय, विभत्स का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, और इसी प्रकार से शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अब उससे आगे देखिए, उपर्युक्त स्थायी भावों में प्रेम का भाव जो है, प्रेम का भाव देखिए, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ये क्या है, बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है। इसके 3 अलग अलग प्रकार के विभाव हो सकते हैं, कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है। वो 3 विभाव कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है स्त्री पुरुष, सबसे पहला भाव है स्त्री पुरुष अथवा प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। दूसरा है संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य रस कहलाता है। और तीसरा ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रस कहलाता है। अतः बाद के आचार्यों ने श्रृंगार के अलावा 2 और रसों यानी कि वात्सल्य तथा भक्ति को भी रसों की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के अब 11 रसों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत आचार्य ये केवल 9 रस ही मानते हैं, लेकिन उनके बाद कुछ आचार्यों ने 2 रसों को और मान्यता दी है, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस इंक्लूड हैं, यानी कि शामिल हैं। तो बच्चों, ये थे रस और उनके स्थायी भाव। आप इन्हें याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।